नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि या न्यू विजन में। मैं कुमार अनीश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में औसत की चाल वाले कुछ क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में मैं आपको औसत के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि आखिर औसत क्या होता है, और उसके बाद फिर हम इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जो औसत होता है, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल। औसत बराबर क्या होता है आपका? संख्याओं का योगफल और बटे में कुल संख्या। यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने दे दिया आपको कि बताइए 8, 10, 15, 25, 30, मैंने आपसे कह दिया कि आप मुझे इन संख्याओं का क्या बताइए? औसत बताइए। तो जब भी औसत निकालना हो साथियों, तो हम सबसे पहले इन संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो यदि मैं जोड़ूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा? 8 और 10 18, और यदि इसको जोड़ दिया जाएगा तो 40, ये 30 70 हुआ आपका। 70 10 80 और 8 88, कुल कितना हो गया योगफल आपका? 88। फिर से जोड़ेंगे 30 20 50 55 5 60 10 70 10 80 और 8 88। 88 और बटे में कुल कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 और ये 5, कुल कितनी संख्या है? 5। अर्थात क्या हुआ? देखिए संख्याओं का योगफल बटे में क्या? संख्या। अब इसको यदि आप काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा 38 होगा, 5 7 35, 3 बच जाएगा, 5 31। औसत कितना आ गया आपका? 17.6। अर्थात औसत का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है साथियों कि जो भी हमें उसमें पद दिए हैं, जो भी हमें उसमें क्या दिए हुए हैं, अंक दिए हुए, संख्या दिए हुआ है, उन सभी को जोड़े लेना है। उसके बाद उसमें कुल कितने टर्म्स हैं उनको बटे कर देना है, हमारा औसत निकल आएगा। ये हमारा औसत का कॉन्सेप्ट हुआ। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हमारे ये 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, हम इनकी चर्चा करते हैं। देखिए बोर्ड पे आपके कुल कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं? 4 लिखे हुए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 7 के प्रथम 15 गुणजों का। देखिए प्रश्न समझिएगा साथियों, 7 के प्रथम कितने गुणजों का? 15 का। तो मतलब तो कॉन्सेप्ट यही हुआ ना कि 7 के 15 गुणज। गुणज का मतलब क्या हुआ? वो टेबल यानी पहाड़ा। तो पहला 7 हुआ, फिर दूसरा 14, 7 3 21। कहां तक जाना है? तो 7 गुणे 15 अर्थात 15 7 105। ये हो गया आपके क्या? इनका योगफल औसत बताना है आपको। 7 14 21 कहां तक? 105। साथियों, औसत में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है। यदि औसत में क्या होगा, जो संख्याओं का औसत निकालने के लिए दिया गया है आपको, उनके बीच का डिफरेंस समान है। अर्थात ये इनके बीच का गैप हो रहा है, वो यदि समान हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो उस दशा में जो औसत होता है तो होता है पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। साथियों, यदि हमने देखा कि जो संख्याएं दी हुई अर्थात जिन पदों का हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है, उनके बीच का गैप क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो उसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है अर्थात पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में क्या? 2। पहली संख्या क्या है आपकी? इस क्वेश्चन का औसत 7 प्लस अंतिम संख्या 105 बटे में कितना? 2। जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 7 5 12 अर्थात 112 बटे में कितना? 2। 56 दूनी 112। ये हमारा क्या हुआ? औसत हो गया। यही हमारा आंसर हुआ। साथियों, इस प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा में यहाँ 7 की जगह 5 दे सकता है, 3 दे सकता है, यहाँ 15 गुणज की बात कर रहा है 10 दे सकता है, और भी ज्यादा दे सकता है। इसका बड़ा सामान्य सा नियम है कि आप इसमें इतना देख लीजिए जितने के गुणज कह रहा है, अर्थात वो संख्या से लेकर के जहां तक के गुणज कह रहा है वहां तक के गुणज लेकर के आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए बात करते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का क्या बताना है आपको? विषम संख्याओं का औसत, लेकिन कौन सी? 2 अंक की। तो साथियों आप जानते हैं कि जो 2 अंक की पहली विषम संख्या होती है वो आपकी 11 होती है, 11 के बाद आपकी 13 होती है, 13 के बाद आपकी 15 डॉट डॉट डॉट। 2 अंक की जो अंतिम विषम संख्या होती है वो कौन सी होती है? आपकी 99। यहाँ फिर हम देख रहे हैं साथियों कि जो इनके बीच का गैप है 11 और 13 के बीच का गैप कितना हो रहा है? तो 2 का आ रहा है। 13 और 15 अर्थात आप सभी जानते हैं कि संख्याओं में एक होती आपको प्राकृतिक संख्या, फिर हो जाएगी आपकी सम संख्या, और फिर तीसरी होती है आप में क्या देखेंगे? विषम। प्राकृतिक का जो गैप होता है वो सदैव कितने का होता है? 1 का गैप होता है। सम में कितने का गैप होता है? तो 2 का।
विषम में कितने का गैप होता है, तो 2 का। यानी कि बस इस चीज को याद रखना है। तो विषम में गैप क्या हो रहा है, जब गैप समान है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या 11 प्लस अंतिम संख्या आपकी 99 बटे में कितना 2। 11 में 99 जोड़ेंगे तो 110 बटे में कितना हो जाएगा 2। यदि इसको काटूंगा तो रिजल्ट आपका कितना मिल जाएगा 55। ये आपका क्या मिल गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। साथियों दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंक की सभी विषम संख्याएं। तो 2 अंक की सबसे पहली विषम संख्या कौन सी होती है 11 और अंतिम कौन सी होती है 99। इन सभी को क्या कर लेना, पहली प्लस अंतिम बटे में क्या 2। हमने पहली प्लस अंतिम बटे में क्या किया 2, योगफल आया 110 बटे 2 अर्थात 55। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। बात करते हैं साथियों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपका, तो 32 दिया है। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 32। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए 4 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए। साथियों हमारी परीक्षा में यदि ऐसा प्रश्न आता है तो हमें 4 चीजें करने को कहेगा। या तो हमसे कहेगा जोड़ने के लिए अर्थात जैसे इस प्रश्न में कह रहा है। दूसरा हमसे वो कह सकता है घटाने के लिए कि आपका दे देगा। इसी प्रश्न में सपोज करिए यहाँ यदि होता तो जोड़ने के लिए क्या लिख देता 4 घटा दिया जाए। अर्थात दूसरी कंडीशन क्या हुई, इसी प्रश्न की 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो इसका भी कांसेप्ट वही होगा। घटाने के बाद वो कर सकता है आपसे कि गुणा कर दिया जाए या फिर क्या कर दिया जाए भाग कर दिया जाए। अर्थात ये 4 में से कोई भी एक क्रिया करने के लिए आपसे बोलता है। या तो वो जोड़ने को बोलेगा या फिर वो घटाने को बोलेगा या फिर गुणा करने को बोलेगा या फिर वो आपको भाग करने को बोलेगा। यानी कि 4 में से भी कुछ भी बोलता है। तो जब भी आप ऐसा प्रश्न आए आपकी परीक्षा में और आपसे ये क्रिया करने को बोले तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका औसत दिया है, जो आपका क्या दिया है औसत दिया है, औसत में ही आपको वही क्रिया कर देना है। अर्थात यदि वो जोड़ने के लिए बोल रहा है तो औसत को आप जोड़ देंगे औसत में से। घटाने के लिए बोल रहा है तो औसत में से घटा दिया जाएगा। औसत गुणा करने के लिए बोल रहा है तो औसत में आप गुणा कर देंगे। भाग देने के लिए बोल रहा है तो औसत में आप क्या करेंगे भाग देंगे। अर्थात यदि मैं इस प्रश्न का जो बात करूंगा कि इसका उत्तर क्या होगा तो जो हमारा नया औसत होगा, पुराना औसत आपका कितना है तो सर 32 है। कितना जोड़ने की बात कर रहा है तो 4। तो 32 में यदि 4 जोड़ दूंगा तो नया औसत क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। ये इसका सीधा सा आंसर है। क्योंकि इस प्रश्न में यदि आप इसके बेसिक की भी बात करेंगे तो देखिए साथियों स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में आप क्या कर रहे हैं 4 बढ़ाएंगे तो जो मान लीजिए कोई संख्या पहले 3 थी 4 बढ़ा देंगे तो 7। तो सभी की सभी संख्याएं आपकी बढ़ेंगी जो कि सारी संख्याएं। यदि इस प्रश्न को आप और थोड़ा सा समझना चाहें 5 संख्याएं यदि इनका औसत 32 हो गया तो 32 औसत बीच वाला होता है। सर औसत क्या होता है आपका बीच वाला। अर्थात इसके पहले 2 संख्याएं होंगी इसके बाद में 2 होंगी। यदि ये 32 है तो इसका मतलब मैं इधर 31 कर सकता हूँ, इधर 30, इधर आपकी 33 और इधर आपकी 34। ये हमारी 5 संख्याएं हो गई जिनका औसत आपका क्या निकल के आ रहा है 32। अब हमने क्या किया सभी में 4 जोड़ने के लिए बोल रहा है कि ये 34 हो जाएगी। इसको जोड़ूंगा तो ये 35 हो जाएगी, ये आपकी 36 हो जाएगी, ये आपकी 37 हो जाएगी, ये आपकी 38। अब साथियों यदि इसमें मैं औसत देखूंगा तो इसका औसत क्या निकल के आया आपका 34, 35, 36, 37, 38 का यदि औसत निकाला जाएगा तो औसत क्या निकलेगा। औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। तो हमारा औसत क्या निकल आया 36 निकल आया। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। इसके बाद हम अंतिम क्वेश्चन जो चौथे नंबर वाला है उसको करते हैं। साथियों बात करते हैं देखिए अगला चौथे क्वेश्चन की। कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है a दिया हुआ। a की जगह यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है आपके यहाँ पर उसमें संख्या नहीं है। कह रहा है यदि अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं को क्या कर दिया जाए और सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ी सी समझिएगा इस प्रश्न को। मैंने कहा कि कौन सी संख्याएं मांगना है आपसे विषम, वो भी कैसी क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू। यानी कि मैं कहा कि पहले 1 3 5 7 9 हमने एग्जांपल के लिए लिया कि हमारी ये 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं 1 3 5 7 और 9। इनका ये औसत होगा क्योंकि औसत सदैव क्या होती है बीच वाली संख्या। अब कह रहा है कितनी और बढ़ा देना है आपको तो हमने 3 बढ़ा दिया। तो 9 के बाद अगली बढ़ जाएगी 11, 11 के बाद आपकी 13, 13 के बाद आपकी 15।
यानी कि हमारा जो और बढ़ गई संख्याएं, तो ये 3 हमने और बढ़ा दिया, तो 3 बढ़ाने के बाद आपकी जो संख्याएं हो रही हैं, तो जब आप इनका औसत कुल निकालेंगे तो देखिए कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी। औसत बराबर मैंने आपको बताया कि जब आपके गैप सेम हो, इक्वल हो, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या होता है आपका 2, अर्थात 1 प्लस 15 और बटे में कितना 2, अर्थात ये आंसर कितना आ गया आपका 8। इसका औसत कितना आ गया 8 आया। लेकिन आपसे तो प्रश्न में ये पूछ ही नहीं रहा कि आप औसत बताइए, आपसे ये पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों आपके जो परीक्षा में ऑप्शन मिलेगा वो संख्यात्मक मान नहीं मिलेगा। आप जान रहे हैं कि ये जो 5 है इसका मान क्या है, a बराबर आपका 5, जो प्रश्न में आपको दिया हुआ। ठीक, यदि a बराबर आपका 5 है तो ये कितना होगा कि ये 5 प्लस 3, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 3। तो साथियों इसमें क्या प्रभाव पड़ा, पहले के औसत में कितने की वृद्धि हुई, कितने की आपकी वृद्धि हो गई 3 की वृद्धि हो गई, अर्थात इसमें यदि आप देखेंगे तो यानी प्रभाव क्या पड़ेगा, तो 3 की वृद्धि हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन फिर समझिएगा साथियों, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत a दिया है, यदि अगली 3 क्रमागत संख्याओं को और सम्मिलित कर दिया जाए औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपसे कहा संख्याएं मान लेते हैं कि 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 संख्याएं, इनका औसत कितना हो गया आपका, औसत हो गया आपका 5 हो गया। अब मैंने कहा 3 और अगली इसी में ऐड कर लीजिए, तो 9 के बाद 11, 13, 15 तो संख्याएं होंगी। अब इनका मैंने औसत निकाला, गैप इक्वल आ रहा है, यदि गैप इक्वल होगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, अर्थात औसत 8 है। आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ संख्या दिया ही नहीं। तो जब संख्या नहीं दिया तो हमने क्या किया, हमने इसको लिखा कि आप a बराबर कितना था आपका, अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार हमारा a बराबर 5 था, हमने a बराबर 5 रखा, तो 8 को हमने दिया 5 प्लस 3, तो औसत में कितने की वृद्धि पड़ी 3 की, या क्या प्रभाव पड़ा, तो औसत में 3 का प्रभाव पड़ा, अर्थात 3 की क्या हुई आपकी वृद्धि हुई। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये चारों क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आए होंगे। इसका वीडियो देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है साथियों तो आप इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।